गुड इवनिंग। फिजिक्स में आज 11th क्लास में बहुत अच्छा टॉपिक है, विस्कोसिटी है और उसमें है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या है, रेनॉल्ड नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है या इम्पोर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, है ना। तो रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर में से ये पता चलता है कि किसी लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा या टर्बुलेंट फ्लो होगा, वो इससे डिसाइड होता है। तो इसको समझने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक बने रहना पड़ेगा। चैनल पे जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के और भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर, रेनॉल्ड नंबर। रेनॉल्ड नंबर क्या होता है, सुनिए यहां पर समझिए। एक ये क्या है, ये कोई ट्यूब है और इस ट्यूब की जो रेडियस है, ट्यूब की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। और इसमें कोई लिक्विड फ्लो हो रहा है, विस्कस लिक्विड। कोई लिक्विड है, वो कैसा लिक्विड है, विस्कस, ठीक है। इस ये फ्लो हो रहा है तो इसकी जो क्रिटिकल वेलोसिटी है, VC क्या है, क्रिटिकल वेलोसिटी। रेनॉल्ड ओस्मान रेनॉल्ड, इसका नाम साइंटिस्ट का नाम था ओस्मान रेनॉल्ड। इसमें ये साइंटिस्ट ने ये बताया था, ओस्मान रेनॉल्ड के नाम के एक साइंटिस्ट ने ये बताया कि जब कोई विस्कस लिक्विड किसी ट्यूब में, ट्यूब पाइप में जब फ्लो होता है, ओस्मान रेनॉल्ड ने ये बताया कि जब कोई भी विस्कस लिक्विड किसी ट्यूब में फ्लो होता है तो उस लिक्विड की जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है, क्रिटिकल वेलोसिटी जो होती है कई फैक्टर पर डिपेंड होती है। और उन कई फैक्टर में क्या क्या बताया था, इस मान लो इस लिक्विड की डेंसिटी मान लेते हैं क्या है, D है, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा। ये जो लिक्विड है उस लिक्विड की डेंसिटी क्या है, D है। जो ट्यूब है उस ट्यूब की रेडियस क्या है, R है। और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है लिक्विड की ईटा है। तो इन्होंने ओस्मान रेनॉल्ड ने ये बताया कि जब कोई भी विस्कस लिक्विड इस ट्यूब में फ्लो होता है, ट्यूब में, पाइप में, तो इस लिक्विड की जो क्रिटिकल वेलोसिटी होती है वो 3 फैक्टर पर डिपेंड होती है, 3 फैक्टर पर डिपेंड होती है। और उन 3 फैक्टर में कौन कौन से हैं कि क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड यानी VC प्रोपोर्शनल ईटा, और क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड यानी VC इनवर्सली प्रोपोर्शनल। क्या कहा हमने, क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दैट इज VC प्रोपोर्शनल ईटा, और क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो VC प्रोपोर्शनल 1 डेंसिटी, और क्रिटिकल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ पाइप और ट्यूब, तो VC प्रोपोर्शनल 1/R। इन सबको एक साथ लिख दिया जाएगा तो VC प्रोपोर्शनल ईटा अपान RD। R रेडियस है, D डेंसिटी है। कहीं कहीं ट्यूब डेंसिटी रेडियस न लिख करके डायमीटर भी लिखा जा सकता है। तो ये हो जाएगा VC इक्वल टू K ईटा अपान RD। और ये जो कांस्टेंट K है वही कांस्टेंट क्या है, रेनॉल्ड नंबर है। इसी को आगे हम चलकर क्या लिख सकते हैं, K इक्वल टू
VCR D अपॉन ईटा, ये रहा, ये रेनॉल्ड नंबर का फिर फार्मूला मिल गया। ठीक है ना। तो क्या कहा हमने, अकॉर्डिंग टू ओसबॉर्न रेनॉल्ड when viscous liquid flows through a tube, when a viscous liquid is flows through a tube, then critical velocity of liquid depend on the following three factor, और उनमें से फर्स्ट फैक्टर है क्रिटिकल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, दैट इज Vc प्रोपोर्शनल ईटा। सेकंड इज डेंसिटी, तो critical velocity is inversely proportional to the density of liquid, that is Vc proportional 1 upon d, and third is radius of tube or pipe, the critical velocity is inversely proportional to the radius of tube, that is Vc proportional upon r। इन सबको कंबाइन कर देंगे तो एक फार्मूला मिला, उसको प्रोपोर्शनल रिमूव करने के कांस्टेंट। ठीक है ना ये। तो यहां से हम इसको थोड़ा सा लिखते हैं, देखिएगा। अकॉर्डिंग टू Osborne Renard, according to Osborne Renard, when a viscous liquid is flows, when a viscous liquid is flows through when a viscous liquid is flows through a tube, then critical velocity of liquid depend on following three factor। पहला, critical velocity is directly proportional to the coefficient of viscosity of liquid। Critical velocity is directly proportional to the coefficient of viscosity of liquid, that is Vc proportional eta। A second, critical velocity is inversely proportional to the density of liquid, that is Vc proportional 1 upon ये। और तीसरा पॉइंट है क्रिटिकल वेलोसिटी
the radius of tube, that is BC proportional 1/r। क्रिटिकल वेलोसिटी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी कोफिशिएंट है। क्रिटिकल वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड है। A critical velocity is inversely proportional to radius of a pipe tube। रेडियस या डायमीटर भी लिखा जाएगा, चलेगा। अब इन सबको कंबाइन कर देते हैं, कंबाइनिंग ऑल एबव। जब हम सबको कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, कंबाइनिंग ऑल एबव। BC proportional eta upon RD, तो BC इक्वल टू K eta RD, where K is a constant which is called Reynolds नंबर, और इसी को तो K इक्वल टू BC RD अपॉन ईटा। ठीक है ना, तो ये रेनॉल्ड नंबर का फार्मूला हो गया। अब सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर या इंपॉर्टेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर देखिएगा, ये बता दें। सिग्निफिकेंस ऑफ रेनॉल्ड नंबर, या ये कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंस तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, सुनिए। यदि किसी लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर, यदि रेनॉल्ड नंबर K की वैल्यू, यदि K की वैल्यू 0 और 2000 के बीच है, यदि K की वैल्यू 0 और 2000 के बीच में है, सुनिएगा पहला, यदि K की वैल्यू 0 और 2000 के बीच में है तो लिक्विड का जो फ्लो होगा वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, यानी फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीम लाइन, लैमिनार भी लिखा रहता है। यानी यदि किसी लिक्विड के लिए K की वैल्यू जो है वो 0 और 2000 के बीच में है तो फ्लो ऑफ लिक्विड जो होगा, लिक्विड का जो फ्लो होगा कैसा होगा, स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा। फ्लो ऑफ लिक्विड इज स्ट्रीम लाइन या लैमिनार। ठीक। और दूसरा है यदि K की वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में है तो फ्लो अनस्टेबल, इट कैन बी चेंज फ्रॉम streamline flow to turbulent flow। यानी क्या है, यदि रेनॉल्ड नंबर की वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में आ रही है तो जो फ्लो जो होगा, फ्लो अनस्टेबल होगा। इट कैन फ्लो ऑफ लिक्विड, flow unstable, flow of liquid is unstable and it can be changed from streamline flow
टर्बुलेंट फ्लो। समझ पा रहे हैं ना? यानी के की वैल्यू 2000 और 3000 के बीच में आती है तो जो फ्लो होगा वो अनस्टेबल होगा और वो इट कैन बी, कैन यहाँ लिखा है हमने, इट कैन बी चेंज फ्रॉम स्ट्रीम लाइन फ्लो टू टर्बुलेंट फ्लो। ठीक है ना? और यदि के की वैल्यू ग्रेटर देन 3000, यदि के की वैल्यू 3000 से ज्यादा है तो फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट, फ्लो ऑफ लिक्विड इज टर्बुलेंट। के की वैल्यू 0 2000 के बीच स्ट्रीम लाइन, के की वैल्यू जो है 2000 3000 के बीच है, फ्लो अनस्टेबल होगा, वो स्ट्रीम लाइन फ्लो से टर्बुलेंट फ्लो में चेंज हो सकता है। और यदि के की वैल्यू 3000 से ज़्यादा है तो जो लिक्विड का फ्लो होगा वो कैसा होगा? टर्बुलेंट होगा। ठीक है? तो इस प्रकार से ये रेनॉल्ड नंबर के बारे में ये टॉपिक में इतना था। और भी टॉपिक के लिए आगे का जो टॉपिक है वो है कंटिन्यूटी इक्वेशन। तो उसको पढ़ने के लिए चैनल आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो उसका वीडियो जब भी आएगा तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।